बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अल्लाह पाक की करम नवाजी इमरान खान को गिराने वाले उनके अंदर ही बगावत उठ गई है। शरीफ खानदान के अंदर से बगावत उठी है और वो बगावत है कैप्टन सफदर। कैप्टन सफदर ने सबसे पहले तो इमरान खान से माजरत की है। उन्होंने कहा है कि जी मैंने उनकी ज़ात पर हमला किया, मुझे दुख है इस चीज़ का, क्योंकि हमारी पार्टी के अंदर भी तंजीम सादी और नंगे पकड़े जाना ये बड़ा कुछ है। तो मुझे इमरान खान की ज़ात पर हमला नहीं करना चाहिए था। मैं बड़ा तकलीफ और रंजीदा हूँ इस बात पर, तो मैं इनसे माजरत करता हूँ। लेकिन साथ उन्होंने फिर जो बगावत बुलंद की है, उन्होंने कहा इन्होंने मरियम को किसी सूरत वजीर आजम नहीं बनने देना। अब वो किसको कह रहे हैं? इन्होंने। वो इन्होंने कौन है? देखिए, दो बातें बड़ी अहम समझिएगा। जहां पर इमरान खान को माइनस करना है तो वहां पर मरियम की टिकट नहीं लगाई गई, वहां बिलावल की टिकट लगाई गई है। क्योंकि शहबाज शरीफ अपने बाप की पॉलिसी को फॉलो करते हैं। उनके बाप की पॉलिसी क्या थी? देखिए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। बाप की पॉलिसी ये थी कि बूटों को पकड़ लेना और ताल्लुकात सबसे अच्छे रखने। नवाज शरीफ की एग्रेसिव पॉलिसी, वो कहते थे नहीं यार, ये सुपर प्राइम मिनिस्टर नहीं मैं मानता। यानी ये बात इमरान खान के अंदर भी थी कि वजीर आजम मैं हूं, तो रूस को कौन धमकियां दे रहा है कि हम यूक्रेन के साथ है? बाजवा की क्या जरूरत है? ये असल में पॉलिसी थी। अब कैप्टन सफदर ने कहा है गोडों को हाथ लगाने वाले, घुटनों को हाथ लगाने वाले वजारत उज़्मा ले गए और सारा कुछ कर लिया, एमएनएस बन जाते हैं और जाकर कहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा वोट को इज्जत दो। अब देखिए, ये बात वही है जो हकीकत टीवी ने आपको हमेशा से कही थी। वोट को इज्जत दो का बयानिया नवाज शरीफ का मकबूल हो जाता अवाम में, अगर सही मायनों में नवाज शरीफ इसको लेकर आगे चलते और वो करप्शन ना करते। ये वोट को इज्जत दो का बयानिया क्या है? ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया है। एंटी एस्टैब्लिशमेंट पंजाब के अंदर कभी भी नहीं हुआ। पहली मर्तबा हुआ कि पूरा पाकिस्तान एंटी एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, और वो सिर्फ इमरान खान की वजह से, क्योंकि वो चोर नहीं था। अब असल में कैप्टन सफदर ने शहबाज शरीफ के खिलाफ कही है कि जाकर ये घुटनों को हाथ लगाते थे। वो इसका कह रहे हैं कि जी वोट को इज्जत दो का बयान हमारा दफन हो गया। उसी दिन दफन हो गया था जिस दिन हमने बाजवा को एक्सटेंशन दी थी। और उसने कहा कि जितने लोगों ने बाजवा को एक्सटेंशन दी थी वो सारे बेवफा लोग हैं। और फिर क्लियरली उन्होंने बात की कि जाहिर सी बात है बाजवा की एक्सटेंशन देने के अंदर सबसे बड़ा हाथ शहबाज शरीफ का था। उसे जो मामला उसने तय किया था, तो इस सूरत हाल में सारी डील उसने की थी। इमरान खान तो उसमें थे ही थे। इन सब ने एक्सटेंशन दिए तो बाद में भी दे रहे थे। ये बात बिल्कुल सच है। शहबाज शरीफ इसको एक्सटेंशन देने को तैयार था, बाजवा लेकर ही आया था शहबाज शरीफ को। इसलिए तो बगावत ही अब खड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि भाई दूसरा जो यानी शहबाज ग्रुप, वो मरियम को नहीं बनने देना चाहता। जिन्होंने शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया था वो उनको कह रहे हैं कि ठीक है, या मैं नहीं हूं तो फिर मरियम भी नहीं है, तो मरियम को वो बनाने नहीं देना चाह रहे। अब इस सूरत हाल में देखिए कैप्टन सफदर क्या चाहता है। जाहिर सी बात है अगर उसकी बीवी प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी तो जाहिर सी बात है मर्द अव्वल वो होगा, जिस तरह खातून अव्वल होती है वो मर्द अव्वल होगा। तो सारी दुनिया में डंके बिजते रहेंगे उसके, हर जगह वो जाएगा। यानी प्राइम मिनिस्टर के बाद ताकतवर तरीन ये शख्स होगा। और मरियम नवाज कभी भी अपने शोहर से नाखुश नहीं रही। ये बात आप ज़हन में रखिए। उसकी वजह यह है कि जो मरियम नवाज ने कहा उससे 10 कदम आगे बढ़कर कैप्टन सफदर ने किया। देखिए, अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें चाहिए। कैप्टन सफदर को क्या चाहिए? कि वो मुफ्त में पार्टी संभाले, पैसा ये वो। तो बेगम की तरफ से सब कुछ मिल रहा है, तो उसको क्या चाहिए? वो जो बेगम कहेगी उसने वही करना है। तो वो तो चाहेगा कि उसकी बीवी प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन वो देखिए, मुक्तदर हल्के हो कोई भी हो, उनको मरियम नवाज काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, उनको बिलावल काबिल कबूल हो सकता है। अब इमरान खान भी काबिल कबूल नहीं है, वो भी ऑलरेडी कह रहे हैं। अभी सूरत हाल में वो क्लियरली कह रहे हैं कि भाई हमने वोट को इज्जतों का बयानिया बेचा है। वो किसको कह रहे हैं? वो शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि ये चला गया था, बूटों को हाथ लगाया है, गोडों को हाथ लगाया है। उसने कहा कि नवाज शरीफ ने इस बयानिए पर जो हुक्म जारी किया एक्सटेंशन का वो बहुत गलत था। इन्होंने नवाज शरीफ को वर्गलाया है। वो किसकी बात कर रहे हैं? वो शहबाज शरीफ की बात कह रहे हैं कि इसने वर्गलाया है, ये मेरी डील हो गई है। देखिए, ये बड़े चालाक लोग हैं। कैप्टन सफदर कैसे बाहर आया, मरियम कैसे बाहर आई और नवाज शरीफ कैसे? ये एक्सटेंशन को वोट दो, ये एक्सटेंशन को वोट देकर ये सारा काम किया। जस्टिस खोसा जैसे शख्स को सलाम करना चाहिए बुरी कौम का। उसने बाजवा की एक्सटेंशन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था उस वक्त, और शायद कौम को और हम सबको शायद समझ नहीं आ पाई। और उसने पार्लियामेंट के ऊपर फेंक दिया कि बस ठीक है एक कानून करेंगे। और पार्लियामेंट के अंदर कानून उनको पता था कि शायद नून लीग नहीं करेगी, सारे लाइनों में लग के इन्होंने वोट दिया। तो अब ये असल में जो मामला सामने आया है उस पर अब बगावत खड़ी हो रही है शहबाज शरीफ के खिलाफ। देखिए, नून लीग की सारी
जितनी भी कोई रह गई थी थोड़ी सी इज्जत भी माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, उनकी पॉपुलैरिटी वो सारी खत्म हो गई है। इतनी गंदी परफॉर्मेंस शहबाज शरीफ की, बेड़ा गर्क कर दिया। आप देखिए IMF का मुआहदा नहीं हो पाया, वो कह रहे हैं जी आप नई शराइत मानेंगे तो मुआहदा होगा, पार्लियामेंट से मंजूरी दे। इसाक डार ने आकर कह दिया 170 अरब के टैक्स लगाने, यानी अभी बहुत सारी चीजें करनी है। तो अवाम के अंदर क्या परफॉर्मेंस होगी? मरियम को प्राइम मिनिस्टर बनाना था तो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गया। और उसने कहा, देखिए मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ ने क्या बात की, नवाज शरीफ ने कहा कि भाई शहबाज शरीफ तुमने वजीर आजम बनकर अपने सारे केसेस माफ कर लिए, हमजा शहबाज के माफ कर लिए, सुलेमान शहबाज के माफ कर लिए, तो मेरा क्या है? मेरी नाअहली कब खत्म होगी? मरियम की नाअहली क्यों नहीं अभी तक खत्म हुई? ठीक है, नवाज शरीफ को बाजवा ने बाहर भेज दिया, मरियम को भेज दिया, सारी डील होगी, लेकिन मेरी नाअहली खत्म नहीं हुई। हमें वजीर आजम बनाने का मामला क्या है? क्योंकि नवाज शरीफ कंटिन्यूसली कह रहे हैं कि भाई मुझे इमरान खान को जेल चाहिए, मुझे वो बंदा नहीं चाहिए मार्केट के अंदर, मैं आऊं जब तो मेरे सामने वो खड़ा ना हो, लेवल प्लेइंग फील्ड को छोड़ दे। मैं चाहता हूं इमरान खान जेल में हो, इसकी पार्टी तितर बितर हो, इसके बंदे तोड़े जाए, जब मैं आऊं मैं आकर लीड करूं, मेरी नाअहली खत्म और मेरी बेटी प्राइम मिनिस्टर बने। तो वो डील तो इनकी हो नहीं पा रही, शहबाज शरीफ डील स्ट्राइक कर गया। असल में इमरान खान को एक पैगाम दिया था किसी शख्स ने आकर, बड़ी अहम शख्सियत थी उस वक्त, कि भाई ये बाजवा शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना रहे। इमरान खान ने कहा यार, इवन के शेख रशीद ने भी बाद में कहा, लेकिन किसी और शख्सियत ने भी कहा, इमरान खान ने कहा मैं सारी बातें मान सकता हूँ, ये नहीं मान सकता, क्योंकि उन्होंने बाजवा से मुलाकात की और पूछा बना रहे शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर। उसे इमरान खान साहब आपके मेरे ताल्लुकात इतने अच्छे, मुझे क्या जरूरत है? आपको पता है कि जो लॉबी हमारे खिलाफ काम करती है वो नहीं चाहती। इमरान खान मुतमईन हो गए। इमरान खान की बेवकूफ़ी ये थी कि बाजवा जैसे साइकोपैथ पर उन्हें भरोसा कर लिया, इस जैसे पागल शख्स पर भरोसा पूरी कौम ने किया, कौम का जनाजा निकाल दिया उस बंदे ने। और अभी भी आप देख लो, वो जावेद चौधरी से कॉलम लिखवाया है, जावेद चौधरी से वो बैक फायर कर गया और वो कह रहे जी जावेद चौधरी बुरा है। यानी आप इस साइकोपैथ बंदे की हालत का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं। अब ये जो मामला सामने आया है वो बड़ा क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि शरीफ खानदान में बगावत उठ पड़ी है, और मरियम नवाज ने बगावत अपने चचा के खिलाफ अपने खावंद के थ्रू खड़ी करवाई है कि इसने डील की थी, बोर्ड को इज्जत दो पर हमारा बयानिया बेचा था। याद कीजिए तब भी नवाज शरीफ ने जो बोर्ड को इज्जत दो पाकिस्तान आया था, शहबाज शरीफ डील कर गया था, वो पहुंचा नहीं था लाहौर एयरपोर्ट पर, क्योंकि जिनके साथ वो बाजवा के साथ जो डील का, उसने कहा था भाई आपने जाना नहीं है, आपको रिलीफ बाद में देंगे। और शहबाज शरीफ को देख लीजिए रिलीफ मिला। लोग कहते जी शहबाज शरीफ को छोड़े, इमरान खान की हुकूमतों को सपोर्ट बाजवा ने किया तो वो लेकर आया था। बाजवा ने इमरान खान की हुकूमत को सपोर्ट किया, बाजवा को कई अल्फाज मुंह से निकाल के दिखाए कि उसने इमरान खान की हुकूमत बनाई है, फिर उस पर आर्टिकल 6 के लिए इमरान खान खुद आगे आ जाएंगे। अब आप बताइए, इवन की नून लीग की हुकूमत आ जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये जो मामला सामने आया है उस पर बाजवा ये चाह रहा था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मेरी मर्जी का चीफ मिनिस्टर हो, मेरे अंडर काम करे, लेकिन वो हो नहीं पाया। शरीफ खानदान के अंदर से बगावत उठी है। शाहिद खान और बाकी सारे कह रहे हैं यार ये फैमिली लिमिटेड पार्टी है। आप देख लें कि हमजा का बनने का क्या तुक था, आप किसी और को सलमान रफीक को बना देते, आप बाद में सादर रफीकी को पर्ची निकाल लेते, उससे कोई इलेक्शन दोबारा लड़वा लेते, लेकिन ऐसी सूरत हाल पैदा ही नहीं हुई। उन्होंने कहा जी नहीं बनेगा, गद्दी पर तो मुन्ना त्रिपाठी बैठेगा जब भी बैठेगा, यानी जब भी बैठेगा गद्दी के ऊपर शरीफ खानदान का बंदा ही बैठेगा और कोई नहीं बैठ सकता। तो कैप्टन सफदर भी समझता मैं शरीफ खानदान में हूँ, बीवी मेरी बन जाएगी तो लॉटरी मेरी भी निकले, हो सकता मैं सदर बन जाऊं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।